अलादीन एंड द मैजिक लैम्प। दूर एक राज्य में अलादीन नाम का एक होनहार लड़का रहता था। अलादीन होशियार होने के साथ साथ गैर जिम्मेदार भी था। वो सारा दिन बाजार में अपना वक्त जाया करता, जहां उसकी माँ फ्रूट बेचकर गुजारा करती थी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी बाजार में अलादीन को ढूंढते हुए आया। अरे सुनो, यहाँ आओ। हाँ कहिए, क्या हुआ? क्या तुम अलादीन हो? हाँ। मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ। मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की मदद करने आया हूँ। आपको पहले यहाँ नहीं देखा? हाँ, क्योंकि मैं इस राज्य से दूर रहता हूँ। मैं जब यहाँ आया तो मुझे पता चला कि तुम्हारे पिता अब नहीं रहे। उन्होंने एक बार मुझसे मदद मांगी थी। अगर मेरे साथ आओगे तो मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगा। मुझे माँ को बताना होगा। ज्यादा वक्त नहीं है। सोने के सिक्के चाहिए या नहीं? अलादीन को इस आदमी पर भरोसा तो नहीं था, पर उसे सोना चाहिए था, इसलिए वो आदमी के साथ राज्य के बाहर गया। दोनों रेगिस्तान के बीच में एक पत्थर के सामने आकर रुक गए। बूढ़े आदमी के मुंह से कुछ शब्द निकले और वो पत्थर अचानक खुल गया। शायद ये एक जादूगर है, मुझे सतर्क रहना होगा। इस दरवाजे से आगे जाओ, ये तुम्हें एक गुफा की ओर ले जाएगा। तुम्हें वहाँ एक लैंप मिलेगा, उसे मेरे पास ले आओ। तुम खुद क्यों ये नहीं कर लेते? मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मेरा वक्त बर्बाद मत करो, जाओ। मुझे अंदर कुछ नहीं दिखेगा, कितना अंधेरा है। ये लो, ये अंगूठी ले जाओ, ये तुम्हारी मदद करेगी। जैसे ही अलादीन अंदर गया, अंगूठी चमकने लगी और अलादीन ने अंदर सीढ़ियां देखी। वो नीचे गया और वहां एक गुफा में खजाना रखा था। वाह, यहाँ कितना सारा सोना, हार और रूबीस है। और वो जादूगर को सिर्फ लैंप चाहिए। लैंप देखते ही अलादीन ने उठा लिया और साथ में अपनी बैग सोने के सिक्कों से भर ली। बाहर आओ बेवकूफ लड़के, दरवाजा कभी भी बंद हो सकता है। अलादीन को गुफा से जल्दी बाहर निकलना था, पर सोने के सिक्कों की वजह से वो भाग नहीं पा रहा था। ओह, बहुत भारी है। बाहर आओ, जल्दी जल्दी करो। अलादीन ने भागने की बहुत कोशिश की, पर दरवाजा बंद होने लगा। लैंप बाहर फेंको। नहीं, लेकिन मेरा क्या होगा? बेवकूफ लड़के, पहले लैंप मुझे दो, वरना यहीं पर छोड़ दूंगा। अलादीन को जादूगर पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसने कुछ सिक्कों का वजन कम किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अलादीन उस बंद गुफा में बहुत ज्यादा घबरा गया था। फिर उसने अपनी अंगूठी को जोर जोर से मसला और अचानक एक जीनी बाहर आया। हुकुम मेरे आका। अब तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? मुझे इस लैंप से निकालने के लिए शुक्रिया। आपके इस एहसान के बदले में आपकी 3 विशेष पूरी करूंगा। ध्यान से सोचिए, आपको जो चाहिए वो मैं दे सकता हूँ। हो फिर तो अच्छा है, प्लीज मुझे जल्दी से घर छोड़ दो। जो हुकुम मेरे आका। अचानक पलक झपकते ही अलादीन गायब हुआ और अपने घर के सामने पहुंच गया। मैं घर आ गया, वाह! अलादीन खुश तो बहुत था, पर वो सोचने लगा कि आखिर जादूगर को पुराने लैंप का क्या काम था। लैंप पर जमी धूल हटाने उसने लैंप को घिसा। लैंप बड़ी जोर से हिलने लगा और एक मोटा सा आदमी उसमें से बाहर आया। हुकुम मेरे आका, बताइए आपकी विश क्या है? कौन हो तुम? मैं इस मैजिक लैंप का जीनी हूँ। मैं किसी भी विश को पूरा कर सकता हूँ। ऐसा है तो इस राज्य का सबसे अमीर लड़का बना दो। अलादीन का घर एक बड़े से आलीशान महल में बदल गया। उसके फटे पुराने कपड़े भी शाही कपड़ों में बदल गए और वो अमीर बन गया। हाँ, मेरा घर कहाँ है और ये महल यहाँ कैसे आया? माँ, अब यही हमारा घर है। अब हम अमीर हैं। ये सब कैसे हुआ? ये सब पिताजी के दोस्त की वजह से हुआ। अलादीन का नाम पूरे राज्य में मशहूर हो गया। अमीर होने के साथ साथ वो दयालु और नेक भी था और राजा ने भी उसके बारे में सुना था। ये अलादीन कौन है? मैं इसे मिलना चाहता हूँ। इसे महल में बुलाया जाए। अलादीन बहुत सारे तोहफों के साथ राजा को मिलने गया। अलादीन, तुम्हारा मेरे महल में स्वागत है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तोहफों के लिए शुक्रिया। मुझे यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया महाराज।
मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। अब जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो मेरा आपसे एक सवाल है। हाँ, बेझिझक बताओ। मैं राजकुमारी से शादी करना चाहता हूँ। राजा ने अपनी बेटी को अचरज में देखा। राजकुमारी को अलादीन देखते ही पसंद आ गया था। उसने अलादीन के बारे में अच्छी बातें सुनी थी। महाराजा को भी अलादीन काफी पसंद था और दोनों की शादी तय कर दी। शादी का जश्न शुरू हो गया। सारा राज्य खुश था सिवाय उस घमंडी और चालाक जादूगर के। वो बहुत गुस्सा हुआ। उसे लैंप अपने लिए चाहिए था। शादी के एक दिन पहले जब अलादीन घर पर नहीं था, जादूगर लैंप सेलर का रूप लेकर उसके घर गया। लैंप ले लो, लैंप ले लो, पुराने को बदलो, नया ले लो। आपके लिए बहुत लैंप्स हैं मेरे पास, ले लो। जरा मुझे बताइए आपके पास किस तरह के लैम्प्स हैं? जादूगर एक लैंप बेचने वाले के भेष में अलादीन की माँ को नए लैंप्स दिखाने लगा और उन्हें नए लैंप्स के बारे में जानकारी देने लगा। अचानक अलादीन की माँ को उस पुराने और बदसूरत लैंप के बारे में याद आया और वो तुरंत उसे बेचने के लिए लाने गई। अरे वाह, मुझे नहीं लगा था ये इतना आसान होगा। आखिरकार मेरी तरकीब काम आ गई। ये लीजिए। और इस तरह बिना सोचे समझे वो लैंप उन्होंने इस बदमाश को दे दिया। और ये लीजिए सबसे सुंदर लैंप। इससे बढ़िया लैंप आपको कहीं नहीं मिलेगा। लैंप हाथ में लगते ही जादूगर ने अपना पुराना रूप फिर से धारण कर लिया। अलादीन, तुम हमेशा बेवकूफ ही रहोगे। अलादीन जादूगर को देखकर परेशान हो गया। जादूगर ने लैंप को घिसा और तुरंत उसमें से जीनी बाहर आया। हुकुम मेरे आका, बताइए आपकी क्या विश है? जीनी, अलादीन को दिया हुआ सारा पैसा वापस ले लो। उसे फिर से गरीब बना दो। अलादीन का महल फिर से एक मामूली घर में बदल गया। उसके सारे खजाने लुट गए। वो फिर अपने फटे पुराने कपड़ों में आ गया। अलादीन बिल्कुल गरीब हो चुका था। राजकुमारी, महाराज और पूरा राज्य इसे अच्छे से भूल जाना चाहिए। ये एक मामूली फल बेचने वाली के बेटे के नाम से जाना जाएगा और कल राजकुमारी से मैं शादी करूंगा। यही मेरी विश है। जो हुकुम। अगले दिन जादूगर और राजकुमारी की शादी होने वाली थी। अलादीन का दिल टूट गया और राज्य के सभी लोग अलादीन को भूल चुके थे। राजकुमारी भी उसे भूल चुकी थी और अगले दिन जादूगर से शादी करने वाली थी। हर कोई जीनी के माया जाल में फंस चुका था, पर अलादीन इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। महल में घुसकर उसने शादी रोकने की कोशिश की। मुझे अंदर आने दो। राजकुमारी मुझसे शादी करने वाली थी। जादूगर सबको बेवकूफ बना रहा है। क्या बोले? राजकुमारी तुमसे शादी करने वाली थी? दफा हो जाओ यहाँ से। सिपाहियों ने अलादीन को बाहर धकेल दिया। उसका अंदर जाना नामुमकिन था। तब उसे वो अंगूठी याद आई जो जादूगर ने उसे दी थी। वो अब भी उसकी उंगली पर थी क्योंकि ये अंगूठी जीनी ने नहीं दी थी। शायद इससे कुछ हो जाए। उसने अंगूठी मसली और जीनी बाहर आया। हुकुम मेरे आका। मुझे जल्दी से राजकुमारी के पास ले चलो। पलक झपकते ही अलादीन महल के अंदर पहुंच गया जहां राजकुमारी शादी के लिए तैयार हो रही थी। वो कमरे से बाहर आया पर उसे जादूगर कहीं भी नहीं दिखा। अलादीन को अचानक याद आया कि उसकी एक ख्वाहिश अभी भी बाकी थी। मेरे दोस्त जीनी, मैजिक लैम्प के पास ले चलो। और फिर पलक झपकते ही अलादीन वहां से गायब हुआ और सीधा जादूगर के सामने आ गया। जादूगर भी तैयार हो रहा था। अलादीन अपना मुंह ढककर कमरे में अंदर आया। मेरे महाराज, मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा गया है। ठीक है, तो फिर जल्दी से काम पे लग जाओ। जाओ। जादूगर अपने आप को शीशे में देख रहा था और अलादीन पूरे कमरे में लैंप ढूंढने लग गया। लैंप उठाकर वो घिसने लगा। जो हुकुम मेरे आका, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। जादूगर अलादीन के हाथों में लैंप को देखकर चौंक गया। जीनी, कुछ ऐसा करो कि ये जादूगर खुद को भूल जाए और राजकुमारी को मैं वापस याद आ जाऊं। मुझे फिर से अमीर इंसान बना दो। अलादीन के कपड़े फिर से शाही कपड़ों में बदल गए और जादूगर भुलक्कड़ की तरह कमरे से बाहर निकल गया। अलादीन ने जीनी को शुक्रिया कहकर उसे आजाद कर दिया। शुक्रिया अलादीन, तुम हमेशा मेरे दोस्त रहोगे। राजकुमारी को अलादीन फिर से याद आ गया और वो दोनों की शादी उसी दिन हो गई। जादूगर पागलों की तरह राज्य की सड़कों पर घूमता रह गया और अलादीन और उसकी राजकुमारी हमेशा खुश रहे।